सिकंदर क्षेत्र में हुई दुष्कर्म के बाद बच्ची के हत्याकांड को सुलझाया। ओडीएफ में आगरा को मिला था डबल प्लस, लेकिन आज भी मासूम बच्चियां खुले में घर से बाहर शौच को जाने को मजबूर हो जाते हैं। उनके साथ बड़े हादसे, जिम्मेदार कब देंगे जवाब? आगरा पुलिस ने 2 दिन पहले हुई बच्ची की हत्या की कड़ी को सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी आगरा बबलू ने बताया कि बच्ची घर से बाहर शौच के लिए गई थी। पुलिस का कहना है कि दोनों ने पहले बच्ची के साथ रेप किया, फिर उसकी हत्या कर दी। आगरा में 2 दिन पहले हुई बच्ची की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाबालिग है। दोनों ही ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। उसके बाद बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। दरअसल आगरा में सिकंदरा इलाके में जंगलों के बीच झाड़ियों में एक बच्ची का शव बरामद हुआ। शव के बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। इलाके में जैसे ही बच्ची का शव मिलने की सूचना मिली, वहां भीड़ का हुजूम उमड़ पड़ा था। हर कोई चाह रहा था कि किशोरी की मौत का जल्द ही खुलासा हो। बच्ची की हत्या पुलिस के लिए बेहद बड़ा चैलेंज बना। वारदात के वक्त आगरा के चोन एडीजी राजीव कृष्णा भी पहुंचे थे। मौके पर पहुंचे एसएसपी बबलू कुमार ने एसपी सिटी के नेतृत्व में 4 टीमें बनाई और महज 48 घंटे के अंदर इस बड़ी वारदात का खुलासा कर दिया। एसएसपी आगरा बबलू ने बताया कि बच्ची घर से बाहर शौच के लिए गई थी और गांव के ही 2 युवक लड़के पीछे पीछे गए थे। बाद में दोनों युवक बच्ची का इंतजार कर रहे थे और जब बच्ची शौच के बाद लौट रही थी, तभी दोनों ने बच्ची को पकड़ लिया और दोनों ने किशोरी के दुपट्टा से उसका मुंह दबा दिया और बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। दोनों युवकों को डर था कि किशोरी उनकी करतूत गांव में जाकर बता देगी, लिहाजा दोनों ने किशोरी का दुपट्टे से मुंह और नाक दबाकर हत्या कर दी। किशोरी की हत्या करने के बाद दोनों युवक फरार हो गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक आरोपी नाबालिग है। ओडीएफ में आगरा को मिला डबल प्लस। लखनऊ रह गया दौड़ में पीछे, पिछले साल की है हेडिंग तो आपको याद ही होगी। चलिए कुछ और यादें ताजा कर देते हैं। प्रदेश में आगरा नगर निगम का डंका बज रहा है। स्वच्छ वार्ड प्रतियोगिता 2019 के बाद अब आगरा को खुले में शौच मुक्त ओडीएफ डबल प्लस का तमगा मिल गया है। लखनऊ इस मुकाम पर पहुंचने में नाकाम रहा है। केंद्र सरकार की मंशा है कि लोग शौच के लिए खुले में न जाएं, शौचालय का इस्तेमाल करें। इससे गंदगी नहीं फैलेगी, बीमारियां भी नहीं फैलेंगी। केंद्र सरकार के आदेश पर जुलाई 2018 में सर्वे हुआ था, जिसमें नगर निगम आगरा को ओडीएफ घोषित किया गया था। मानकों को पूरा करने पर यह तमगा मिला था। आगरा, मथुरा, लखनऊ सहित अन्य शहरों ने ओडीएफ डबल प्लस बनने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। ओडीएफ डबल प्लस में टॉयलेट की सुविधा, नालों की सफाई, सेप्टिक टैंक से निकलने वाले स्लज का सही तरीके से निस्तारण शामिल है। केंद्र सरकार के आदेश पर 21 से 23 जनवरी तक निजी कंपनी थर्ड पार्टी ने सर्वे किया था। टीम ने टॉयलेट की सफाई को देखा और लोगों से फीडबैक किया, जिसके बाद रिजल्ट घोषित किया गया। आगरा नगर निगम ओडीएफ डबल प्लस घोषित किए गए, जबकि लखनऊ फेल हो गया। अब यहाँ पे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि आगरा ओडीएफ डबल प्लस है तो लोग घरों से बाहर खुले में शौच क्यों जा रहे हैं? आखिर क्यों मासूम बच्चियों, किशोरियों के साथ आए दिन इस तरह से घिनौनी वारदातें होती हैं? अगर हर घर में शौचालय हो तो क्यों कोई घर से बाहर जंगल में जाए और मुसीबतों को न्योता दे? आखिर जिम्मेदार कब मानेंगे अपनी जिम्मेदारी, कब देंगे जवाब? सिकंदरा गिलाना में हुई नाबालिग की हत्या का खुलासा हुआ है, क्या कुछ जानकारी मिली? कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या कोई जानकारी है? देखिए, विगत 19 तारीख को यानी परसों शाम को थाना सिकंदरा पर यह सूचना मिली कि गांव गैलाना से एक लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 14-15 साल की है, शौच के लिए घर से जंगल की तरफ गई थी और वापस नहीं आई। ढूंढने पर उसकी डेड बॉडी इसी जंगल में मिली है। इस सूचना पर तत्काल हमारी फोर्स, थाना प्रभारी, उनकी टीम, एएसपी हरिपर्वत, एसपी सिटी एवं मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। क्योंकि पीड़िता और मृतका माइनर है और उसकी हत्या इस प्रकार से हुई है, दुष्कर्म की भी आशंका थी। वरिष्ठ अधिकारीगण द्वारा एडीजी रेंज महोदय और एडीजी जोन महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का तत्काल निरीक्षण किया गया और हम सभी लोगों को दिशा निर्देश दिए गए। चूंकि घटना ब्लाइंड थी, सनसनीखेज थी और इसलिए इस चुनौती को हम लोगों ने स्वीकार करते हुए एसपी सिटी के नेतृत्व में और एएसपी हरिपर्वत के साथ हमने कुल
4 टीमों का, मेजर टीमों का गठन किया था, जिसमें क्राइम ब्रांच और एसओजी की भी टीम थी, थाना सिकंदरा, थाना हरिपर्वत, थाना न्यू आगरा, इन सभी की टीमों को लगाकर हमने पूरी घटना का छानबीन प्रारंभ किया था और उस गांव और आसपास के गांव में पूरी अभिसूचना संकलन करने के उपरांत आज हमें इस पूरी घटना का अनावरण करने में सफलता प्राप्त हुई है। इस घटना में सम्मिलित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। दूसरा आरोपी जो है वो माइनर होने के कारण उसे अभिरक्षा में लिया गया है और जुवेनाइल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। दोनों लड़के, दोनों आरोपी उसी गांव के हैं, परिवार और मृतका से नोन है और इन लोगों के द्वारा पूछताछ में इस पूरी घटना को कबूल करते हुए ये बताया कि जब मृतका अपने घर से जंगल की तरफ जा रही थी तो उसके पीछे ये लोग बोलिए और एकांत पाते हुए उसको ओवर पावर करते हुए उसको गिरा लिया और उसके साथ दोनों लोगों ने दुष्कर्म किया, रेप किया और उसके बाद पहचान चुकी हो गई थी, उसे पहचानती थी मृतका और इस कारण से उसका मुंह नाक दबाकर उसकी हत्या कर दी और डेड बॉडी को वहीं छुपाकर और भाग गए। वापसी में जब सभी लोग मृतका को ढूंढ रहे थे उसके बाद जो है करीब 4 घंटों बाद वापस गांव में आकर सामान्य तौर पर रहने लगे ताकि किसी को शक न हो। हमने एसपी सिटी के नेतृत्व में जो टीमें बनाई थी उसमें से सीसीटीवी का अवलोकन किया गया, सर्विलांस और टेक्निकल इंटेलिजेंस का अवलोकन किया गया। साथ ही साथ उस गांव में और आसपास के मऊ गांव या ककरेठा गांव, आसपास के 3-4 और गांवों में इस प्रकार के जितने भी नए लड़के या इस प्रवृत्ति के जो लड़के हैं उनकी पूरी छानबीन की गई, अभिसूचना संकलन की गई कि कौन व्यक्ति जो है गांव से बाहर है, गांव से गायब है या किस प्रकार की घटना पूर्व में जो अपराधी किए उन सभी से पूछताछ की गई और आज हमें उन सभी अभिसूचनाओं और तथ्यों के संकलन के उपरांत ये सफलता प्राप्त हुई है। दोनों अभियुक्त, दोनों आरोपी को जो है एक को जेल भेजा जा रहा है, दूसरे को जुवेनाइल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। चूंकि ये घटना सनसनीखेज भी है, ब्लाइंड भी था और इसलिए हमने एसपी सिटी के नेतृत्व में विवेचना और साक्ष्यों के संकलन के लिए जो है अच्छे इंस्पेक्टर्स की और इंस्पेक्टर जो सिकंदरा हैं उनके साथ टीमें बनाई हैं ताकि सभी साक्ष्यों का साइंटिफिक इवैल्यूएशन करते हुए मात्र अगले 3 दिनों में टारगेट के तौर पर सभी साक्ष्यों का संकलन कर चार्जशीट लगाएं और पैरवी करते हुए, प्रभावी पैरवी करते हुए अगले 1 से 1.5 महीने में इसमें सजा कराएं ताकि ऐसे आरोपियों पर, ऐसे अभियुक्तों पर, ऐसे लोगों में एक जो है कानून का भय हो और एक नजीर बनकर ये पेश हो ताकि पुनः कोई भी गांव का व्यक्ति अपने गांव के महिलाओं या बच्चियों के साथ इस प्रकार की घटना करने से डरे। इस पूरी घटना के अनावरण में हमेशा समय समय पर एडीजी रेंज महोदय और एडीजी जोन महोदय ने जो है मार्गदर्शन और फीडबैक लिया है। एडीजी जोन महोदय के द्वारा पूरी टीम को इनाम और प्रशस्ति पत्र देने की भी घोषणा की गई है। कोई अपराधों के इतिहास सर है? जैसा मैंने आपको कहा कि एक आरोपी बालिग है, एक आरोपी नाबालिग है। अभी तक कोई आपराधिक इतिहास इन दोनों के नहीं पाए गए हैं और जो आरोपी है वो पूर्व में इन परिवार के साथ तकरीबन 13 सालों तक साथ में काम किया है और अभी पिछले 1-1.5 साल से ठेले जो है लगा रहा है टीपी नगर में। लेकिन चूंकि परिवार को जानता था और इस प्रकार की घटना करने के उपरांत अपनी पहचान छुपाने के लिए उसने गला दबाकर, मुंह नाक दबाकर जो है उसकी हत्या कर। कोई उद्देश्य सामने नहीं आया इसका? उद्देश्य क्या था? इस पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि जब लड़की जो मृतका है जब वो टॉयलेट के लिए जा रही थी, अकेला पाते हुए दोनों लोग पीछे गए और उसके मौका पाकर उसको ओवर पावर किया और उसके साथ दोनों व्यक्तियों ने दुष्कर्म किया और अपनी पहचान छुपाने के लिए उसकी हत्या की। ठीक है।